भगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते। और
पवन तनय संकट रूप सिया राम लखन सीता सहित हृदय बसहु दुर्भूप सिया मोरे राम जो से कर रही खुद की नैया मोरे राम जो से कर रही जनक मोरे की सखिया मोरे राम जो से कर रही जनक खुद की सखिया मोरे राम मोरे राम तुझे कर रही ओ जय श्री राम जय जय श्री राम 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 जय श्री राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय श्याम श्री राधा जय श्री राधा श्री राधा बोले श्री मंगल श्री गणेश श्री राधा की जय। श्याम ओम हरि ओम श्री स्वस्ति वाचनम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री स्वस्ति न इंद्रो विदस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। ओम ध्यानमस्करोमि शिश्वतजलात्मनिं जलं समर्पयामि पादपाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनिं जलं समर्पयामि। ओम श्री स्वस्ति शीतलग्धारणम् ओम श्री खंडे चंदनम द्रव्यम गंडाढ्यं शम्नोहरं विलिपनो स्वश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगताम् ओम श्री बालगोपालाय नमः। श्री चंदनं लिपनो समर्पयामि चावल चढ़ा अक्षतान् समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमाला समर्पयामि। पुष्पमाला चढ़ाइए भागवत जी को। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्तदीनि मयपवस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगताम् पुष्पमाला समर्पयामि। श्री भगवती वासुदेवाय नमः। पुष्पमाला समर्पयामि। ओम हरि ओम नो ब्रह्मण्डदेवाय गौ ब्रह्मणताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शिवमणिदेवाय नमः। ओम श्री स्वस्ति श्री पुष्पमाला समर्पयामि। श्री दिव्यदक्षिणा समर्पयामि। ठीक है महाराज। आज एकादशी तिथि है
और एकादशी तिथि नंद बाबा व्रत करते हैं। एकादशी तिथि का व्रत नंद बाबा बड़े विधि विधान से करते हैं और निराहार करते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दना स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्याम द्वादश्याम जलमाविशत्। आज नंद बाबा एकादशी का निराहार व्रत किया था, तो इन्होंने क्या किया कि महाराज रात्रि का ही समय था और नंद बाबा ने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तो अर्धरात्रि के समय नंद बाबा उठ करके अपने गोप ग्वालों को साथ में लेकर के यमुना जी स्नान करने के लिए चले गए। उस समय अर्धरात्रि का समय था। नंद बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। क्यों? जो व्यक्ति भैया निराहार व्रत करेगा उसे क्या नींद आएगी कभी? इसलिए बाबा को नींद नहीं आई और अर्धरात्रि में उठ करके गोप ग्वालों के साथ में यमुना जी स्नान करने चले गए। और जैसे ही यमुना जी में बाबा ने छलांग लगाई, डुबकी लगाई कि उधर वरुण भगवान उस समय सैन में थे। वरुण की निद्रा भंग हुई, उन्होंने अपने दूतों को भेजा, कहा भैया इस अर्धरात्रि का समय है, इस समय कौन स्नान कर रहा है, जाओ पकड़ के लाओ। वरुण के दूत गए और नंद बाबा को पकड़ करके लाए और जेल खाने में बंद कर दिया। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? अर्धरात्रि का समय है और आप यमुना जी में स्नान करने के लिए आए। अर्धरात्रि के समय में जलाशय में स्नान नहीं किया जाता, चाहे तालाब हो, नदी हो, कुछ भी हो। या तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाए या फिर संध्या बेला में कर लीजिए। रात्रि के समय किसी जलाशय में स्नान नहीं किया जाता। अगर आप ऐसा करते हैं तो वरुण भगवान बहुत क्रोधित होते हैं। नंद बाबा को तो भैया वरुण लोक में ले जा करके बंद कर दिया। और जो ग्वाल वाल थे बाहर खड़े हुए देख रहे थे कि भैया बाबा ने तो डुबकी साधी, तो बाहर निकल ही नहीं रहे। ग्वाल वालों ने बहुत इंतजार किया। जब बाबा नहीं निकले तो लौट करके बेचारे पुनः वृंदावन आए। कन्हैया को बताया कि कन्हैया हमारे साथ में बाबा स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन यमुना जी में डुबकी लगाई, जब से बाबा बाहर ही नहीं निकले। कन्हैया ने ध्यान से देखा, अच्छा ये सब वरुण का किया हुआ है। कन्हैया ने कहा भैया आप लोग रुको, मैं बाबा को अभी निकाल करके आता हूं। सब ग्वाल वाल यमुना जी के किनारे पे ही खड़े हैं और कन्हैया ने छलांग लगा दी और पहुंच गए सीधे वरुण लोक में। कन्हैया जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे तो दर्शिया मास लोकम स्वम गोपानाम तमशाह पर। महाराज वरुण अपने सिंहासन पर बैठा था, जैसे ही कन्हैया को देखा तो साष्टांग चरणों में लौट गया। तत्काल पूजन की थाली मंगाई, कन्हैया का पूजन किया और खुद सिंहासन से नीचे खड़ा है और कन्हैया को सिंहासन पर बिठा दिया। बोले प्रभु आपने आने की कैसी कृपा की। अब ये सारी लीला नंद बाबा जेल में से, कारागार में से बिड़े बिड़े सब देख रहे हैं। कह रहे हैं भैया ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लाला की ये कोई पुराने रिश्तेदार हो। भारी पुरानी परिचय है कि हमको तो जेल में बंद कर रखा है और हमारे लाला का पूजन किया जा रहा है। बाबा देख देख करके बड़े परेशान हैं। जब पूजन करके वरुण ने पूछा प्रभु आगमन किस कारण हुआ वो तो बताइए। कन्हैया ने कहा कि ये वरुण तुमने हमारे पिताजी को कैद कर रखा है। कहा महाराज कौन से पिताजी आपके? कहा वो रात्रि के समय भूलवश स्नान करने आ गए, तुमको इतनी भी समझ नहीं है। महाराज जैसे ही नंद बाबा की ओर वरुण ने देखा तो कन्हैया से हाथ जोड़ करके कहने लगा कन्हैया माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आपके पिताजी। तत्काल नंद बाबा को कारागार से मुक्त किया और पूजन किया। वरुण ने समस्त अपने दूतों के साथ हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा महाराज मुझे क्षमा कर दें।
और कन्हैया अपने नंद बाबा को वहां से लेकर के पुनः जहां पर डुबकी लगाई थी उसी जगह से यमुना जी में निकल करके बाहर आए। जैसे ही कन्हैया और बाबा बाहर निकले तब ब्रजवासियों को बड़ी सांत्वना मिली, बेचारे बड़े प्रसन्न हुए। जब तक बाबा और कन्हैया अंदर से बाहर नहीं निकले तब तक बड़े उदास थे ब्रजवासी, मन में रुदन कर रहे थे, मुंह लटका हुआ था कि पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। और जैसे ही ऊपर आते हुए देखा तो महाराज समस्त ब्रजवासियों के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई और बाबा से पूछने लगे, अरे भैया बाबा तू ये तो बता दे इतने समय तक डुबकी कौन साधता है, तू बड़ी लंबी श्वास खींच जाता है, कितना समय हो गया। नंद बाबा ने फिर सारी घटना को बताया। बोले भैया हमने कोई नहीं डुबकी लगाई थी, हमें पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही हमने स्नान करने को चाहा कि कोई दो पुरुष आए और हमें पकड़ करके ले गए, नीचे ले जा करके वरुण लोक में हमें कैद में बंद कर दिया। पर भैया पता नहीं ये लाला की क्या परिचय है उधर, क्योंकि हमारे लाला की परिचय तो इतनी बड़ी है, पहले पिछली देखा कि इंद्र स्वयं पूजन करने के लिए आ गया था और अब भैया वरुण लोक में भी जाके बहुत लंबी पहुंच है, स्वयं वरुण देव इसका पूजन कर रहे थे अंदर। पता नहीं भैया लाला तो कुछ बहुत पहुंची हुई चीज है। ये सारी घटना बाबा ने बताई तो समस्त ब्रज गोपी ग्वाल कन्हैया को देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कह रहे कन्हैया अब मुझे लगने लगा कि तू कोई साधारण नहीं है, अब तू भगवान है। मुझे ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है, मेरी अंदर की आत्मा बोल रही है कि तू कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लग रहा है कि तू भगवान है। देखो तूने कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, अरे अभी अभी देखो तूने हम लोगों की इंद्र से रक्षा की, गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, और अभी की घटना है कि नंद बाबा को तू वरुण लोक से बचा करके लाया। ये कोई साधारण पुरुष कर सकता है क्या? नहीं, ये कन्हैया तू ही कर सकता है क्योंकि तू भगवान है। कन्हैया बोले अच्छा तो मैं भगवान हुआ भी तो तुम लोग क्या कर लोगे मेरा? बोले भैया तू भूप बना रहे भगवान, हमें क्या लेना देना है, बस हमारे मन में तो एक अभिलाषा है, कहीं तू भगवान है तो भैया मुझे अपने बैकुंठ के दर्शन करा, बस एक ही अभिलाषा है, बाकी हमें कुछ और ना चाहिए तुझसे कि तू भगवान है तो हमें आशीर्वाद दे दे या ये दे दे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बस एक ही मन में अभिलाषा है कि अगर कन्हैया तू अपने बैकुंठ के दर्शन करा दे। कन्हैया ने कहा ठीक है, बैकुंठ के दर्शन करना चाहो तो चलो हमारे साथ। दर्शयामास लोकस्त्वं गोपानां पतम शाह परम। महाराज समस्त परस्पर गोपवाल आज कन्हैया के पास पहुंच गए हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि आगम निगम तंत्र धर्मशास्त्र आदि यानी वेद वेदांत उपनिषद समस्त धर्मशास्त्र आदि मूर्तिमान होकर के ये सब गोपवाल बने हुए थे। जो वहां के ब्रज के जो ब्रजवासी हैं, गोपी ग्वाल हैं, ये भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भी उपनिषदों के अंग है, ऐसा धर्मशास्त्रों में वर्णन आया है। और ये गोप ग्वाल बनकर के कन्हैया की बार बार स्तुति कर रहे हैं। ये सौभाग्य सिर्फ ब्रजवासियों को ही मिला। कन्हैया ने पूर्व में अपने भक्तों की जो इच्छा को पूरा किया, उन्हीं सबको ब्रजवासी ब्रज में जन्म दिया और कन्हैया ने जन्म लेकर के इनकी लीलाओं इनके साथ लीलाओं का स्मरण कर रहा है। आज कन्हैया के पास समस्त गोपी ग्वाल पहुंचे और कन्हैया बैठे हैं कुंड के पास में, जलाशय के पास बैठे हैं। समस्त ग्वाल वालों से कहा भैया जिस जिसको स्वर्ग का दर्शन करना है, बैकुंठ का दर्शन करना है तो इसमें छलांग लगा दो, जो इसमें नहाएगा वही सीधा बैकुंठ हो जाएगा। और महाराज कन्हैया के कहते ही पहले सबसे पहले कन्हैया ऊपर से सारे ग्वाल वाल एक एक करके धड़ाम से उस कुंड में स्नान करने के लिए जैसे ही कूदे तो महाराज जैसे ही डुबकी नीचे को लगाई और बाहर निकले तो सीधे बैकुंठ में निकले।
जो कुंड में जाता वो सीधा बैकुंठ पहुंच जाता। अब तो बेचारे सारे ब्रजवासी बैकुंठ में पहुंच गए। अब बैकुंठ में कन्हैया रूप में थोड़ी भगवान है, वहां तो शेष अवतार अपने शेष भगवान पर लेटे हुए विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, समस्त देवता ब्रह्मादि वहां पर विराजमान है। जैसे ही वहां पर पहुंचे, स्वर्ग का बैकुंठ का नजारा देख करके सारे ब्रजवासी आश्चर्य में रह गए। बोले भैया ये हमें लगे कि अपने कन्हैया का ही बैकुंठ। बोले हाँ भैया, कन्हैया बोल तो यही रहा था कि हमारे बैकुंठ के दर्शन करना है, लेकिन वहां पर कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता, सब बिल्कुल मौन धारण है, बड़ी शांति है बैकुंठ में। ब्रजवासी बेचारे बिना बोले रह नहीं सकते। वहां से कुछ देवता निकलते हैं तो ब्रजवासी कहते हैं भैया राम राम। देवता कहते हैं चुप, यहाँ राम राम नहीं बोलना, बिल्कुल चुप। ब्रजवासियों को बड़ा बुरा लगा, भैया अच्छा ये बैकुंठ है, यहाँ तो राम राम करना ही बड़ा दुर्लभ है, यहाँ तो कोई राम राम ही नहीं करता। इतने में जैसे थोड़े आगे ब्रजवासी बढ़े तो महाराज ब्रह्मा बाबा के दर्शन हो गए। देखा ब्रह्मा जी को देख करके सारे ब्रजवासी जोर जोर से हंसने लगे। बोले धन्य बैकुंठ, देखो ये चार चार मुंह वाला बाबा बैठा है यहाँ तो। जैसे ही सारे ब्रजवासी जोर से हंसते हैं तो पास से गुजरने वाले देवता ब्रजवासियों को चुप करा देते हैं। तो एक उसमें से कहता है भैया बिल्कुल चुप रहो, ना तो यहाँ हंसना है ना राम राम करना है। देखो परदेश वाली बात है, अपना ब्रज हो तो कहीं भी कुछ भी करते रहो, लेकिन अपन परदेश में आए, जब कहीं परदेश जाओ ना तो बिल्कुल तरीके से रहना चाहिए, इसलिए आपस में ज्यादा बोला चाली मत करो। सारे ब्रजवासी बेचारे चुपचाप घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा कन्हैया कहाँ गया। किसी से पूछ नहीं सकते डर के मारे कि हम किससे पूछ लें कि हमारा कन्हैया कहाँ है। जिससे भी बोलना चाहते हैं वही चुप करा देता है। ब्रजवासी बेचारे बड़े परेशान और अब तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हमें ऐसे बैकुंठ में नहीं रहना है, हमारा तो ब्रज ही बहुत अच्छा है। हम तो जान रहे थे कि ब्रज में बैकुंठ में बहुत अच्छे ठाट बाट होंगे, ठाट बाट तो यहाँ है, लेकिन जो आनंद हमारे ब्रज में है वो यहाँ नहीं है। इसलिए थोड़ा और आगे बढ़े तो विष्णु भगवान के दर्शन हुए। बैकुंठ साई से सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। जैसे ही ब्रजवासियों की नजर पड़ी तो दूर से ही देख रहे हैं। बोले भैया ध्यान से देखो, लग तो कन्हैया सा रहा है, ऐसे ही काला काला है अपने कन्हैया जैसा, परंतु कन्हैया तो ऐसे सर्पों पे नहीं लेटता है जैसे ये लेटा है। बोले ये देवी जी पैर दबा रही है। बोले इसके यहाँ तो बहुत लंबे लंबे ठाट है। अब इतना पहरा लगा है वहां पर, सारे देवता खड़े होकर के भगवान का स्तुवन कर रहे हैं कि बेचारे ब्रजवासी उनकी भीड़ से निकल के भगवान के पास भी नहीं पहुंच पा रहे, डर के मारे पीछे ही की ओर खड़े हैं और नेत्र बंद कर लिए, आंख हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कन्हैया अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। अब तो हमने बोल दिया तेरे बैकुंठ आने के लिए, अब हम कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे बैकुंठ जाना है, बस एक बार हमें हमारे ब्रज में पहुंचा दीजिए। कन्हैया ने उनको ग्वालों की जैसे ही पुकार को सुना, तत्काल उनके पास में समक्ष उपस्थित हो गए। और कन्हैया को जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे लिपट के रोने लगे ब्रजवासी जैसे बहुत दिनों से बिछड़े हुए हो। कन्हैया को कोई हाथ पकड़ा है, कोई पैर पकड़ा है और निवेदन कर रहे हैं, बोले कन्हैया हमसे भूल हो गई जो तुझसे कह दिया एक बार की बैकुंठ दिखा दी, भैया हमें तो तू अपने ब्रज में ही ले चल। इस प्रकार से समस्त ब्रजवासी, कन्हैया ने कहा ठीक है, सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करो। और जैसे ही आंखों को बंद किया तो उसी कुंड में जहां पर डुबकी लगाई थी, उसी कुंड में से सारे ब्रजवासी निकल करके पुनः ब्रज में आ गए। जैसे ही ब्रज में आए, कन्हैया को देखा, अपने आप को सब एक दूसरे को हाथ लगा के देख रहे हैं कि हाँ हम ब्रज में ही आ गए, कहीं दूसरी जगह तो नहीं ले जा पहुंचा ये हमें। बड़े प्रसन्न हुए और कन्हैया से कहने लगे अरे भैया तेरे तो वहां पर बहुत बड़े लंबे ठाट हैं,
तू तो लेटा रहता है और तेरा बैकुंठ हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना तो तेरे बैकुंठ में कोई राम राम करे, ना कोई एक दूसरे का हालचाल पूछे, जिससे किसी से राम राम भी करना चाहो नहीं, वही चुप करा देता है। भैया तेरा बैकुंठ तुझे ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो ब्रज ही बहुत सुंदर है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, ये ब्रज की महिमा बड़ी अपार है। जो ब्रज में रहता है, जो ब्रज में दर्शन करने जाता है, तो भैया बैकुंठ से भी बड़ी महिमा हमारे ब्रजमंडल की है। ब्रजवासी सिवाय ब्रज के कहीं नहीं रह सकता, उसे कितनी भी अच्छी व्यवस्थाओं में रख दीजिए, लेकिन जो ब्रज में रह चुका है वो कहीं नहीं रहेगा, ना उसे कहीं अच्छा लगेगा। इस प्रकार से कन्हैया अपने समस्त ब्रजवासियों को साथ में लेकर के ब्रज में बड़े आनंद से रह रहे हैं। अब समय बीतता गया, समस्त गोपियां कन्हैया को देखती हैं तो मन में बड़ी लालायित हो रही है कि हे प्रभु, अब हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे, क्योंकि पहले तो कन्हैया हमारे घर में रोज प्रतिदिन आते थे, अब कभी कभार आते हैं, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, वो हमारा आश्वासन कब पूर्ण करेंगे। कन्हैया की एक झलक पाने के लिए सारी ब्रजवासी गोपियां तरसती हैं, कहती हैं कि हे विधाता, बस मैंने जो पुण्य धर्म किए हो वो उसी का फल मुझे मेरे कन्हैया के दिन में एक बार बस दीदार करा। सुखदेव महाराज कह रहे हैं राजन, इस प्रकार से गोपियों की पुकार को सुना तो समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज कन्हैया ने मन बना लिया। कहा कि हमने समस्त गोपियों के मनोरथ को अभी तक पूर्ण नहीं किया। महाराज सुंदर समय आया, सुंदर तिथि, भगवान अपि पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगी माया मुपाश्रिता। आज कन्हैया ने योग माया का सहारा लेकर के गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, शरद पूर्णिमा का दिन है महाराज, आज के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। रात्रि में भी बहुत सुंदर उजाला चंद्रमा का हो रहा है, और उस ब्रज के वन में अनेक अनेक सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, चंपा, जूही, चमेली, सुंदर सुंदर जिनकी सुगंध आ रही है। ऐसे पुष्पों की उस वन का नजारा ही कुछ और है। उस दिन का बड़ा दिव्यमान है। चंद्रमा जो अपना उजाला दे रहा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। और आज रात्रि में भगवान ने क्या किया महाराज, जंगल में खड़े होकर के कन्हैया ने आज बंसी का नाद किया है। आज कन्हैया ने बांसुरी को बजाया है। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का सहारा लेकर के कन्हैया ने जैसे ही बांसुरी को बजाया, महाराज रात्रि का समय है, संध्या का समय है, गोपियों के कान में जैसे ही बांसुरी की आवाज पहुंची तो उन गोपियों को ये लगने लगा कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है। हर गोपी को यही लगा कि कन्हैया बांसुरी से मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है। तो जैसे ही गोपियों ने सुना, जो गोपी जिस कार्य में लीन थी, जो गोपी जो भी काम कर रही थी, वो सब काम वहीं पर स्थगित करके बीच में छोड़ करके गोपी भाग चली। कोई गोपी अपने पति को भोजन पवा रही थी तो इधर वो भोजन पाते ही रह गया, गोपी भाग गई बांसुरी की आवाज को सुनकर।
कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो महाराज आधा अधूरा श्रृंगार ही हो पाया। एक आंख में काजल लगा है, दूसरी में लगा ही नहीं पाई। तत्काल कन्हैया की बांसुरी की आवाज को सुनकर के गोपी दौड़ पड़ी। कोई गोपी गैया धो रही है तो महाराज बीच में ही बछड़े को छोड़ करके गोपी भागने लगी। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में समस्त गोपियां कन्हैया की बांसुरी को सुनकर के जंगल में वन में दौड़ लगा रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक गोपी को उसके पति ने नहीं आने दिया, एक गोपी को जबरदस्ती उसने कमरे में बंद कर दिया। तो महाराज उस गोपी का चिंतन इतना जघन्य था कि वो उस शरीर में से अपने प्राणों को निकाल करके और कन्हैया के महाराज की ओर प्रस्थान कर गए। पति ने जब अब उस कमरे को खोला तो मृत शरीर पड़ा हुआ था। इतना प्रेम कन्हैया के प्रति गोपियों का, किसी की बात नहीं मान रही है। जैसे ही समस्त गोपियां अर्धरात्रि का समय है कन्हैया के पास घनघोर जंगल में पहुंची तो कन्हैया ने निवेदन किया हाथ जोड़कर, अरे गोपियों, पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजशयानम क्वचित ब्रूतागमन कारणम। अरे देवियों, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, परंतु ये बताइए कि आपका आने का कारण क्या है। आप इस अर्धरात्रि के समय अपना घर परिवार छोड़ करके, कोई भी आप लोगों के साथ में पुरुष नहीं है और आप अकेले ही आ गए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि में। ऐसा कारण क्या है, कौन सा कारण है जो तुम सब कुछ छोड़ करके अकेली आ गई हो। ब्रजशयानम क्वचित ब्रूतागमन कारण, क्या कोई ब्रिज पे समस्या आई हुई है, क्या कोई उत्पात होने लगा है, इसलिए तुम ब्रिज को छोड़ करके भाग रही हो। गोपियों ने कहा, कन्हैया ये कैसा उल्टा है, पहले तो हमें बुला लिया, आवाज पुकार करके हमें बुला लिया और बुलाने के बाद अब पूछ रहे हैं कि तुम क्यों आई हो। अब बेचारी गोपियां क्या कहें, खड़ी है कन्हैया के सामने और कह रही है, कन्हैया ये तू कैसी बात कर रहा है, तूने ही तो हमें बुलाया है और अब पूछ रहा है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। भैया, कन्हैया गोपियों को समझा रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं कि देखिए गोपियों, जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वो कहीं पे भी अकेले विचरण नहीं करती, बिना पुरुष के वो रात्रि में कहीं जाती नहीं है। चरित्रवान पवित्र यानी पातिव्रत धर्म पालन करने वाली महिला कभी अकेली जंगल में नहीं जाती। और आप अकेली दौड़ी जंगल में चली आई, क्या आप पातिव्रत धर्म को नहीं जानती हो। पातिव्रत धर्म के प्रभाव को बहुत छोटे में ले लिया, जानती हो कितना बड़ा होता है धर्म ये। अरे पातिव्रता स्त्री से तो भगवान स्वयं डरते हैं, देवताओं की तो छोड़िए। और आपने अपने व्रत का धर्म का कोई परवाह नहीं की। कहते हैं गोपियों सुनिए, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसकी कितनी बड़ी महिमा होती है। कहा प्रभु, गोपियां बेचारी नीचे की ओर गर्दन किए हुए हैं, अपने पैर के अंगूठे से मिट्टी को करोद रही हैं और चुपचाप कन्हैया की बातों को सुन रही हैं। कन्हैया कह रहा है, देवी, अरे गोपियों, जो पतिव्रता महिलाएं होती हैं उनसे भगवान भी डरते हैं। सुनिए मेरा, मैं इस विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कहा एक पतिव्रता स्त्री थी, अपना छोटा सा बालक था उसका, अपने बालक को आंगन में खिला रही थी, उसको दुलार कर रही थी। उसी समय उसका पति वहां पर आया
पति आया तो कहीं बाहर से आया था, हारा थका था, तो पति आकर के वही पत्नी के गोदी में अपना सिर रख करके लेट गया। लेट गया तो पति सो गया। बालक बेचारा आंगन में खेलने लगा और बालक खेलते खेलते अग्नि के पास पहुंच गया। पास में ही अग्नि जल रही थी, बहुत तेज तेज अग्नि धधक रही थी। जो वहां पर उसका चूल्हा था, वो चूल्हा बहुत गहरा सा था, भट्टी सा था। वो भट्टी में अग्नि के अंगारे धधक रहे हैं। वो छोटा सा अबोध बालक खेलते खेलते उस अग्नि कुंड के पास पहुंच गया। अब वो स्त्री देख रही है कि अगर पति को जगाती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर मैंने पति को नहीं जगाया तो मेरा पुत्र जाता है। अब बताइए कितना धर्म संकट उस महिला के ऊपर। पति सो रहे हैं, सोते हुए पति को नहीं जगा सकती। फिर उसने क्या किया कि जैसे ही उसका बालक खेलते खेलते अग्निकुंड के बिल्कुल समीपस्थ पहुंच गया कि उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, और महाराज वो बालक धड़ाम से उस अग्निकुंड में गिर गया। जैसे ही बालक उस अग्निकुंड में गिर गया तो उसके व्रत के प्रभाव से, उस पतिव्रता का व्रत पालन करने के प्रभाव से अग्नि देव भी उसके बालक को जला नहीं पाए। उसके व्रत के प्रभाव से अग्नि भी शीतल हो गई। महाराज दिखने में अंगारे धधक रहे हैं, परंतु उनकी दाहिका शक्ति नष्ट हो गई। वो बालक जैसे ही आंगन में खेल रहा था, उसी प्रकार अग्निकुंड में खेल रहा था। ये धर्म का पालन करने वाली महिलाओं का प्रभाव होता है। कुछ समय आने पर थोड़ा समय बीता, पति की नींद खुली। जैसे ही पति उठ करके बैठे, वो दौड़ करके गई अग्निकुंड में और विचार कर रही है कि अब हमारा बालक तो बचा ही नहीं होगा। घबराती दौड़ती हुई जैसे पहुंची तो बालक उसमें खेल रहा है। उस बालक को खेलते हुए देख करके उसने तत्काल अग्निकुंड से बाहर निकाला, अपने हृदय से लगाया और भगवान का शुक्र अदा करने लगी। कहने लगी, हे प्रभु, धन्य है आज आपने हमारे बालक की जो रक्षा की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं तो अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, आप धन्य हैं। तो देवियों, ये पतिव्रता महिलाओं की ये शक्ति होती है। और आप अपने धर्म का कोई परवाह ही नहीं करती, बिना अपने पतियों के सुने और आ गई। जब गोपियों ने ये कथा सुनी तो बेचारी प्रसन्न तो हुई, लेकिन कहने लगी, कन्हैया तू बहुत चंचल है, बहुत विद्वान बन रहा है ना हमारे सामने। अरे तू क्या कथा सुनाएगा मुझे? मैं भी कथा जानती हूँ, सुन अब मैं तुझे कथा सुनाती हूँ। इस प्रकार से कन्हैया से गोपियां कह रही हैं, प्रभु ए कन्हैया मेरी बात को सुन। अब कन्हैया सुन रहे हैं बड़े प्रेम से, गोपियां बोल रही हैं। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक पतिव्रता महिला है, पतिव्रता स्त्री दिन भर अपने पति की सेवा में रहती है। अब पतिव्रता स्त्री के पति को कहीं विदेश जाना है, अपने व्यापार धंधे करने के लिए अपने घर से बाहर जाना है, विदेश जाना है। अब वो विदेश जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी पत्नी आई और कहने लगी, स्वामी अगर आप घर से बाहर चले जाओगे तो हम फिर पूजा किसकी करेंगे, और हमने अगर पूजा नहीं की तो हमारा व्रत कैसा? इसलिए अब आप कृपा करके ये बताओ कि हम अपना धर्म का पालन कैसे करें। तो उस पुरुष ने कहा कि प्रिय आप चिंता मत करो, बाहर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम हमारी एक तस्वीर ले लो, हमारी तस्वीर रख लो, और जब तक हम लौट करके नहीं आ जाते, जब तक तस्वीर की पूजा करना। जैसे आप हमको बिना पवाए भोजन नहीं पाती हो, तो ठीक दिन के 12 बज जाएं तो मध्य दिवस हो जाए, 12 बजे के बाद आप भोजन कर लिया करो। क्यों? क्योंकि मैं कहीं पर भी रहूं 12 के पहले पहले भोजन मैं अवश्य कर लूंगा। इसलिए तुम्हारा व्रत का धर्म भी बचा रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। इस प्रकार से उसने अपनी पत्नी को समझाया, पत्नी बात मान गई। तो उसने एक अपनी तस्वीर लेकर के अपनी
पत्नी को दे दिया और चला गया बाहर। अब पत्नी उसकी जैसे उसकी सेवा करती थी उसी प्रकार वो तस्वीर की सेवा कर रही है। दिन भर उसी को नहलाती है, उसी की अगरबत्ती लगाती है, तिलक चंदन करती है, फिर भोग भी लगाती है और 12 बजे के बाद वो स्वयं उसी प्रसाद को पा लेती है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पति की सेवा में थी, तस्वीर की पूजा कर रही थी कि उसी समय उसका पति आ गया। जैसे ही पति ने बाहर दरवाजे पर आकर के कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, उस समय वो महिला अपने पति की तस्वीर की पूजा कर रही थी। अब कन्हैया आप बताइए कि वो महिला पहले तस्वीर की पूजा करे या जाकर के पहले दरवाजा खोले, क्योंकि असली पति बाहर खड़ा है और हम पूजा ये तस्वीर की कर रही हैं, इसलिए तस्वीर की पूजा छोड़ देनी चाहिए या फिर पूजा करके बाद में गेट खोलना चाहिए। तो कन्हैया बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे गोपियों इसमें पूछने की क्या बात है, जब असली पति आ गया तो तस्वीर की पूजा करने की क्या जरूरत है। उसे चाहिए कि जाकर के अपना दरवाजा खोले और दरवाजा खोल करके पति को अंदर लाए, फिर उस पति की पूजा करें। ले अच्छा हाँ। जैसे ही कन्हैया ने ये जवाब दिया तो समस्त गोपियां तालियां बजा करके हंसने लगी, कहने लगी कन्हैया बस हो गया जवाब, क्योंकि हमारे जो संसारी पति है ये तो तस्वीर रूपी पति है, जगत पति तो कन्हैया आप ही हो, असली पति तो अब आप ही हो। अब हम आपको छोड़ करके संसार में कहां जाएं, इसलिए हमें सब गोपियों को आप स्वीकार करें, क्योंकि हमारे जो घर पे हम जनपतियों को छोड़ करके आई हैं वो तो तस्वीर रूपी, आज हैं कल रहेंगे या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप तो परमात्मा हैं, आप तो जगत के पति हैं, इसलिए अब हमें स्वीकार करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से इन गोपियों की पुकार को सुना तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए और महाराज समस्त गोपियों को बुलाया। चित्तम सुखेन भवताप हृतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्य कर्वपि ग्रहे कृत्ते पादौ पदं च चलतस्व पादमूलात् यामः कथं ब्रजमतो करवामि किंबा। समस्त गोपियों के साथ में आज कन्हैया उस ब्रज में है, उस ब्रज के वन में है, उस वन की महिमा सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि देवता भी उसकी शोभा पाकर के और लालायित होते हैं। देवताओं को प्रवेश नहीं है। समस्त गोपियों को कन्हैया अपने साथ में बिठा रहे हैं और रास क्रीड़ा करने का जैसे ही विचार करते हैं कि गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है। गोपियां कहती हैं कि हमसे बड़ा सुंदर, हमसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है संसार में। क्यों? हम ज्ञानी भी हैं, हम सुंदर भी हैं, इसलिए तो कन्हैया ने हमें बुलाया है, इसलिए तो आवाज दे करके बुलाया है। हमारे अंदर कुछ तो है। भगवान कहते हैं कि भैया अगर भक्त के अंदर अभिमान रूपी अंकुरित हो जाए तो कन्हैया सबसे पहले उस अंकुर को जड़ से मेटते हैं कि हमारे भक्त के अंदर कोई अभिमान ना आने पाए। क्योंकि आजकल भक्ति का भी अभिमान हो जाता है कि हम इतना भजन करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतने बार मंदिर जाते हैं। कई लोगों में यही अभिमान हो जाता है। अभिमान किसी भी का हो, ये सब आपके पुण्यों को छीड़ करने वाला होता है। इसलिए भैया किसी भी प्रकार का कोई अभिमान अपने अंदर उपजने ना। श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। बोलिए रास बिहारी सरकार की। कन्हैया
ने जैसे ही विचार किया कि इन गोपियों के अंदर तो अभिमान रूपी अंकुरित पैदा हो गया। राज करने ही वाले थे, समस्त गोपियों को एकत्रित कर लिया था कि भैया पता चला कन्हैया उन गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गया। जो गोपियां इतनी प्रसन्न थी, अपने अभिमान में फूली हुई फिर रही थी, आज कन्हैया उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गया। अब कन्हैया जैसे ही अंतर ध्यान हुए कि महाराज सारी गोपियां घबराने लगी, मन में बेचैनी प्रकट हो गई कि हे प्रभु, अरे कन्हैया तू हम सबको छोड़ करके कहां चला गया? अब तो हम तेरे बिना जीवित भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कन्हैया जब से तू हमारे ब्रज में आया है तब से हमारे मन में सिर्फ तू बस रहा है। तूने हमारी इन इतने बड़े बड़े दैत्यों से, राक्षसों से रक्षा जो की है, जब से कन्हैया तूने हमारे ब्रज में जन्म लिया है तो हमारे ब्रज की महिमा बढ़ गई है, और तेरे ना रहने पर तो हम कोई जीवित भी नहीं बचेंगे। और तूने तो हमें इस घनघोर जंगल में बुला करके और आप खुद अन्यत्र चला गया, अब हम कैसे रहें? सारी गोपियां बेचारी बड़ी दुखी हो रही है। अब वन वन में ढूंढती फिर रही है कन्हैया को, वृक्षों से पूछती हैं, लता पताओं से पूछती हैं कि हे कन्हैया, हे लता पता, तुम ही बता दो क्या यहाँ से हमारा कन्हैया निकला है? सारी गोपियां कन्हैया के प्रेम में पागल हो रही हैं, दौड़ लगाती हैं, वृक्ष से पूछती हैं, पीपल के वृक्ष से पूछती हैं कि हे अश्वत्थ, अब तू ही बता दे, क्योंकि तुझमें तो हमारे कन्हैया का वास है। अशोक वृक्ष से पूछती है महाराज कि हे अशोक, अब तू ही मेरे शोक का हरण कर, तू ही मेरे संकट का हरण कर, और बता तो सही कि मेरा कन्हैया कहाँ है? जब कोई वृक्ष, कोई पौधा जवाब नहीं देता तो महाराज तुलसी का वृक्ष दिखता है। सारी गोपियां जाकर के तुलसी के वृक्ष के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, अरे वृंदा, तू तो हमारे कन्हैया को बहुत प्रिय है, तेरे बिना तो हमारे कन्हैया एक दिन भी नहीं रहते हैं, अब तू तो बता दे कि कन्हैया है कहाँ? आज महाराज तुलसी भी जवाब नहीं देती। गोपियां बेचारी बेहुबा होकर के भटक रही। कन्हैया के साथ में राधा रानी जब पैदल नहीं चल पा रही, राधा रानी भी अपने मन में सोचने लगी कि कन्हैया समस्त गोपियों से ज्यादा हमसे प्यार करता है, इसलिए ये समस्त गोपियों को छोड़ करके सिर्फ हमारे साथ में आज अकेला आया है। सब गोपियों को जंगल में छोड़ आया। अब गोपियां कह रही, कन्हैया, अगर तुझे मुझे तेरे प्यार में अगर मुझे ऐसे ही तड़पना था, तेरे प्रेम में अगर मुझे ऐसे ही दुख देना था, तो तूने इन राक्षसों से हमारी रक्षा ही क्यों की? तू तो पहले ही मुझे मरवा देता, हम लोग पहले ही मर जाते तो ये हमें दुख देखने को तो नहीं मिलता। सारी गोपियां प्रेम में पागल हुई, वन वन में भटक रही हैं, सोचने लगी कि अब हम क्या करें, कहां जाएं? तो महाराज इतनी पागल हो गई कि सब गोपियां आपस में ही चर्चा करने लगी। कह रही हैं, कन्हैया जो लीलाओं को करता था, अब हम उन्हीं लीलाओं की स्मृति करके कन्हैया की याद में अपने जीवन को निकालेंगे। गोपियां कन्हैया के द्वारा की गई समस्त लीलाओं को करती हैं। कोई गोपी कहती है, गोपी आज कन्हैया की हम पूतना वध की लीला करेंगे, तो वो कोई गोपी पूतना बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाती है, कोई गोपी मैया यशोदा बन जाती है, और उनका स्मरण करते हुए, लीलाओं का स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी गोपियां आज कन्हैया की अनेक अनेक लीलाओं को कर रही हैं, उनकी याद में विह्वल होकर के। इधर राधा रानी के मन में भी जैसे ही थोड़ा सा अहम आया कि आज कन्हैया, राधा रानी को भी छोड़ करके उनसे भी अलग हो गए। अब इधर सारी गोपियां भटक रही हैं, उधर प्यारी राधा किशोरी अकेली
वन में कन्हैया को ढूंढती हुई फिर रही हैं। सब गोपियां राधा जी को मिल जाती हैं। इधर से गोपियां ढूंढते ढूंढते आगे वन में जाती हैं कि उधर बेचारी राधा किशोरी रुदन करती हुई बैठी हुई नजर आती हैं। जैसे ही राधा को समस्त गोपियां देखती हैं तो मन में विचार करने लगती हैं कि अरे देवी, अरे सखियों, देखो ये रही वही सखी जिसके साथ में गोविंद, जिसके साथ में कन्हैया हम लोगों को छोड़कर के दूर चला गया था। अब निश्चित ये हमें सखी मिल गई है तो यहीं कहीं आसपास हमारा कन्हैया भी होगा। और दौड़ करके समस्त सखियां राधा जी के पास आती हैं और पूछती हैं कि अरे सखी, अब तुझे तो पता होगा कि कन्हैया कहाँ है, तू रुदन क्यों कर रही है? समस्त गोपियों ने जैसे ही राधा जी से पूछा तो राधा जी भी कह रही हैं कि गोपियों, जैसे तुम लोगों को छोड़ करके कन्हैया गया था वैसे ही आज हमें छोड़ करके चला गया है। समस्त गोपियों के साथ में बैठी जैसे राधा जी रुदन कर रही हैं कन्हैया के प्यार में, ऐसे ही समस्त गोपियों बैठ कर के राधा जी को सांत्वना देती हैं। बेचारी रोती है। रोते हुए गोपियों ने एक सुंदर गीत के माध्यम से बताया है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रियति इंदिरा ससुदत्रही। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सा
जन मना ब्रज। अरे समस्त गोपियां स्वामी श्री राधा रानी के समक्ष बैठ करके इस गीत का गान कर रही हैं, कह रही हैं जयति तेधिकम जन मना ब्रजा। अरे कन्हैया, तेरे जन्म से हमारे ब्रज की इतनी महिमा जो बढ़ी थी, श्रियति इंद्रा सस्वदत्र ही, इंद्रादि समस्त देवी देवता हमारे ब्रज में आकर के जो दर्शन देते थे, तेरी शरण में आकर के प्रणाम जो करते थे, वो तेरे दर्शन मात्र से, तेरे जन्म से हमारे ब्रज की इतनी महिमा बढ़ गई। अब पहले तो हम लोगों को तूने इतना बढ़ा दिया, अब दयति दृश्य ताम दिक्षु, अब तेरे दर्शन करने के लिए हम तरस रहे हैं, तेरे दर्शन करने के लिए हमें रोना पड़ रहा है। ऐसा किस मतलब का तेरा जन्म है, किस मतलब का ये हमारा ब्रज है कि हम ब्रजवासियों को तेरा दर्शन करने के लिए रोना पड़े। ताव काज त्वयि धृता शवस्वताम विचिन्वते। अरे कन्हैया, तूने हमारे साथ में बहुत बड़ी घात की। या तो तू हमसे इतना प्यार नहीं करता, अब अपने प्रेम में पागल बना करके अब हम गोपियों को छोड़ करके चला गया। अब हम ना तो जीने के रहे और ना हम मरने के रहे, तेरी याद में एक एक पल हम गुजार रहे हैं। बोल अब इस जीवन का हम क्या करें? इससे तो अच्छा था कि हम मर जाते, तो कम से कम ये दुख, ये संकट हमको देखने को तो नहीं मिलता। तू इतना निर्दयी है, इतना कठोर है कि हमने कभी नहीं सोचा था। ना खलु गोपिका नंदनो भवान, खिल देहि नाम अनंतराल मद्र, शिखन शार्दितो विश्वगुप्तये, सख उदेयी बान शात्वताम पते। हे सखे, हे गोविंद, तेरा जन्म ब्रज में, तू अगर तेरे मन में ये बात हो कि हम मैया यशोदा और नंद बाबा को ही सुख देने के लिए हमारा जन्म हुआ है, तो तेरा ये गलत है, भ्रम। अरे तेरे जन्म से तो हम समस्त ब्रजवासी सुखी थे, और तूने क्या समझ लिया कि हम ही ब्रजवासियों पे ही सारा संकट है। जब तू इस ब्रज में नहीं रहेगा तो मैया यशोदा और बाबा भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वो तेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। तू जो कष्ट हमें दे रहा है, जो प्रेम की वेदना हमारे हृदय में चुभ रही है, क्या वो मैया यशोदा के हृदय में नहीं चुभेगी? क्या वो नंद बाबा के हृदय में नहीं चुभेगी? अरे इतना कठोर मत बन गोविंद। अरे कन्हैया, तू जहां पर भी है मेरे पास आ जा। इस प्रकार से जैसे ही गोपियों ने महाराज प्रार्थना कर रही हैं, कन्हैया की कथाओं को एक दूसरी गोपियां सुनाती हैं, तब कथा मृदम तप्त जीवनम। कन्हैया एक गोपी वक्ता बन जाती है, सारी गोपी बैठ करके कन्हैया की कथा सुनती हैं, कन्हैया की समस्त लीलाओं का वर्णन करती हैं, उसी में अपना समय गुजार रही है। आंखों से अश्रु की धारा बंद ही नहीं होती है। गोविंद के प्यार में, कन्हैया के प्यार में समस्त सखियां रुदन करती हुई कथाओं को श्रवण कर रही हैं, लेकिन मन गोविंद के दर्शन के लिए लालायित हो रहा है। जब इतनी पुकार गोपियों की कन्हैया ने सुनी तो महाराज कन्हैया से रहा नहीं गया। तासा मावीरी भूत छौरी श्यामान मुकाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साचान मन्मथ मन्मथा। गोपियों की पुकार को सुनकर के तासा मी भूर बहुत चौरी सैमान मुखाम्बुजा, कन्हैया मंद मंद मुस्काते हुए समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। जैसे ही गोपियों ने कन्हैया को देखा तो महाराज देख करके सारी गोपी आश्चर्यचकित हो गई, और कन्हैया की मंद मंद मुस्कान को देख करके गोपियां तो पहले से ही पागल सी थी, अब ये मंद मंद मुस्कान देख करके आंखों से अश्रुओं की धारा का और प्रवाह बढ़ गया, और दौड़ करके गोपियों ने कन्हैया का आलिंगन कर लिया। कहने लगी, अरे गोविंद, एक कन्हैया, तू हमको छोड़ करके कहां चला गया था?
अरे तू तो इतना बड़ा निर्दयी है कि चलो हमें छोड़ करके चला गया, तो हम तो इतनी सारी गोपियां थे, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करके अपना समय निकाल लिया, परंतु इस बेचारी किशोरी राधा का क्या कसूर था जो तू आज इनको अकेला छोड़ करके चला गया। ये भी अपने मन में विचार नहीं किया कि बेचारी इस अकेली जंगल में भटकेगी, कैसे रहेगी। तू बहुत ही कठोर है। कन्हैया को आज गोपियां डांट करके और प्यार से ऐसा समझा रही हैं कि कन्हैया गोपियों की बातों को सुनकर के कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। भजतोनु भजन्ते का एक द्विपर्ययम् नोभयांश भजन्ते का एतग्रो ब्रूहि साधु भो। हे नाथ, लौकिक प्राणी भजन करने वालों का भजन करते करते और महात्माओं का भजन करने वालों का जो उद्धार होता है, जो उनको भजन करने में सांत्वना मिलती है, वही सांत्वना हमारे हृदय में तेरे दर्शन करने मात्र से मिलती है। जब तक हमारे नेत्रों को तेरा दर्शन ना हो, तब तक हमारे मन में तेरे दर्शन की चाह बनी रहती है। इस प्रकार से गोपियां कन्हैया को डांट लगा करके बता रही हैं अपनी सारी बात को। कन्हैया सारी गोपियों को सांत्वना देते हुए कहते हैं, गोपियों अब चिंता मत करना, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मैं आ गया हूँ। और आज मध्य रात्रि कन्हैया ने जैसे ही रास करने का विचार किया कि महाराज कामदेव जी पधारे आए। कामदेव ने कहा कि आज महायुद्ध है, आज निश्चित मैं कन्हैया को परास्त करूंगा। इत्थम भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाचा सुपेशलाः जहुर बिर हजम तापम तंग तो पिचता सिसह। नंद लाला की ऐसी प्रेम भरी चितवन को देख करके, मंद मंद मुस्कान को देख करके समस्त गोपियां अपने मन को काबू में नहीं कर पाती हैं, कन्हैया की ओर आकृष्ट हो जाती हैं। उसी समय कामदेव का वहां पर प्रवेश होता है। गोपियां कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया मेरे हृदय में, मेरे अंदर में जब तेरा दर्शन करती हूं तो काम भाव प्रकट होता है, इस शत्रु से हमारी रक्षा करो। काम रूपी शत्रु हमको तुम्हारे दर्शन नहीं करने दे रहा है, ये हमारे हृदय को बड़ी वेदना पहुंचा रहा है, इसलिए तुम पहले इतने दैत्यों का, इतने राक्षसों का तुमने उद्धार किया है कन्हैया, ये हमारे शत्रु का भी तुम उद्धार कर दो। उसी समय कन्हैया कहते हैं, गोपियों तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आज योग माया का आश्रय तो कन्हैया ने ले ही लिया है, और अपना कृपा दृष्टि से कामदेव को भी अपनी रास लीला से दूर कर दिया। महाराज आज कामदेव आने का प्रयास करता है, परंतु भगवान के समीपस्थ नहीं आ पा रहा है। भगवान ने अपनी कृपा से ऐसा बाण चलाया कि महाराज रास लीला से कई दूर जाकर के कामदेव पहुंच गया। कामदेव के मन में भी अभिमान था कि मुझसे आज तक कोई बच नहीं पाया, इसी प्रकार मैं आज कन्हैया के ऊपर भी प्रहार करूंगा, क्योंकि इतनी सारी गोपियों के साथ में कन्हैया महाराज की लीला का अनुसरण करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आज मैं इनसे युद्ध में जरूर जीतूंगा। लेकिन आज कन्हैया ने उसको युद्ध होने से पहले ही हरा दिया। महाराज जैसे ही कामदेव दूर गया कि कन्हैया ने गोपियों के मध्य वो लीला को किया है, जितनी गोपी उतने ही ग्वाल। जितनी गोपियां हैं सब गोपी के मध्य में, हर गोपी के मध्य में एक एक कन्हैया खड़े हो गए। आज सुंदर लीला का दर्शन कीजिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान पिता रात्रि सरदोत्त फुल मल्लिका भीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर के आज कन्हैया गोपियों के मध्य प्रकट होकर के और सुंदर रास का आनंद ले रहे हैं। महाराज सभी गोपियां कन्हैया के रास में आनंद ले रही हैं। आइए हम और आप भी कन्हैया के इस महारास की लीला का
आनंद लें और गोपियों का दर्शन करें। गोपी क्या कह रही है कन्हैया से ठुमका लगाते हुए। और बड़ा आइए महाराज का अपने हृदय में मानसिक रूप से दर्शन करें। गोपी बड़े भाव से कन्हैया के साथ जो रास कर रही है ना, मन में बड़ी आनंदित हो रही है। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। सो जय हो। रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो सखी ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। जय हो। जय जय। ओ घुघरू खूब छमा छम बाजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे। घुघरू खूब छमा छम बाजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे। बजते बिछुआ बहुते बाजे। बजते बिछुआ बहुते बाजे। रब गोंदनी केहू बाजे। अंग अंग में गहना साजे, चूड़ियन की झनकार। होए गो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। जय हो। बाजे भांत भांत के बाजे।
बाजे भात भात के बाजे, बाजे भात भात के बाजे, झांझ पखावज धुन भी बाजे, बज धुंधली बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, बंसी मधुर मधुर में बाजे, पीड़ा हो के तार ओए गो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। होए गो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन हे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, नाचे संग संग ले फिर गैया, नाचे संग संग लेत बलैया, नाचे संग संग ले फिर गैया, नाचे संग संग लेत बलैया, चाल चले शीतल सुख नैया, जामा पटका लहंगा पनिया, करे सनन सरका ओए गो आए गो ओए गो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। गो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ओए तो सखिए तो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐ तो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐ तो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐ तो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐ तो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐ तो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ओए गो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐ गो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। भैया आज कन्हैया समस्त गोपियों के साथ में सुंदर रास का आनंद ले रही है। समस्त गोपांगनाएं भगवान के महाराज को देख करके मन में बड़ी आनंदित हो रही है। भैया आज गोपियों के हृदय में ऐसा प्रेम अटूट उमड़ रहा है कन्हैया के प्रति कि वो बार बार कन्हैया का शुक्रिया करती हैं, कहती हैं कन्हैया आज तूने हमारे जीवन को धन्य बना दिया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो तेरे साथ में मिलकर के हमने जो महारास कर रहे हैं। अब इससे आगे हमें कोई जीने की इच्छा भी नहीं।
महाराज इस रास में सिर्फ व सिर्फ गोपियों को आना है। यहाँ पर कोई देवी देवता नहीं आते, वही सब मूर्तिमान गोपियों का जो भेष है उसी में सब आते हैं। अब भगवान शंकर भगवान के अनन्य भक्त हैं। कन्हैया के दर्शन करने को मन लालायित रहता है, तो मैया पार्वती रास की लीला में जाती है। इत्थम भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाचा सुपेशला जहुर्बिर्हजं तापम तद्गोपचिताशिषः ग्राम्य समम ग्राम्य दीपक त्रितः। आज महाराज मैया पार्वती जैसे ही कैलाश पर्वत पर आती हैं तो भगवान भोलेनाथ को पूरे रास की कहानी बताती हैं। जो जो रास की लीलाएं होती हैं मैया पार्वती भगवान शंकर को बताती हैं, सारी कहानी सुनाती हैं। तो भगवान शंकर का मन भी बड़ा आनंदित होता है और कहते हैं, अरे देवी हमें भी तो कभी उस रास के दर्शन कराओ। मैया पार्वती कह रही है कि स्वामी वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है। रास के अंदर रास में कोई पुरुष नहीं जाता, वहां पर सिर्फ गोपियां ही गोपियां जाती हैं। लेकिन भगवान शंकर माता पार्वती की जिद पर अड़ गए। माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी अब कुछ भी करना पड़े बस तुम हमें रास के दर्शन करा दो। मैया पार्वती कह रही है कि स्वामी मैं दर्शन कैसे करा सकती हूँ आपको? आपको कोई अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगा, रास तो बहुत दूर है, कोई दरवाजे में अंदर भी नहीं जाने देगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर हमें अंदर जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें रास के दर्शन करवा दीजिए। मैया बोली कि बाबा करना कुछ नहीं है, अगर रास के दर्शन करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। कहा, देवी हम गोपी बनने के लिए भी तैयार हैं, बस हमें रास बिहारी के दर्शन हो जाएं। मैया पार्वती बोली, भैया अरे बाबा तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, अब हम तुम्हें गोपी कैसे बनाएं? भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी जैसे आप बनती हो वही श्रृंगार हमारा कर दीजिए, गोपी का श्रृंगार कर दीजिए और हमें साड़ी पहना दीजिए, हम घूंघट डाल करके चले जाएंगे, हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। मैया पार्वती ने जब ये बात सुनी तो बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। कह रही है, धन्य भोलेनाथ आपको भी गोपी बनने का शौक है। क्यों भैया? ये भगवान रास बिहारी के दर्शन है, इन दर्शन करने के लिए समस्त देवी देवता लालायित रहते हैं। भगवान शंकर आज मैया पार्वती से जिद कर रहे हैं, तो मैया पार्वती ने भी बाबा की जिद को मानते हुए और बाबा का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। भैया पहले तो भगवान शंकर को मैया पार्वती ने कहा कि बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले चलना सीखो। गोपियां कैसे चलती हैं, पहले चलन अपनी चाल ढाल बदलिए तब तो जाकर के गोपी बनोगे। अब बाबा बेचारे उठ गए और उठ करके चल दिए। मैया पार्वती कहती है, बाबा जी ऐसे काम नहीं चलेगा, जैसे गोपी अपनी कमर हिलाते हुए डगमगाती हुई चलती है वो चाल आपको सीखना पड़ेगी। आज मैया चाल सिखाती हैं, बाबा बेचारे धीरे से उठते हैं, फिर अपनी कमर को झुका करके धीरे से चलते हैं। मैया पार्वती कहती हैं, बाबा ये चलना तो आपने बिल्कुल गोपियों की तरह सीख लिया, अब हम आपको साड़ी पहनाते हैं। मैया पार्वती ने जैसे ही साड़ी पहनाई तो महाराज जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि साड़ी संभले ही नहीं, जटाओं पे साड़ी जाती कि सड़क के नीचे आ जाती। मैया पार्वती बड़ी परेशान हुई। फिर जैसे बना मैया ने पिन व्यवस्था की, पिने लगा करके और साड़ी पहना दी और लंबा सा घूंघट डाल दिया जिससे दाढ़ी ना दिखे, नहीं तो सारा भेद खुल जाएगा दरवाजे पर। और आज भोलेनाथ तैयार होकर के जा रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं कैसा सुंदर श्रृंगार है भोलेनाथ का। कि एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज किनारे, एक
दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, जय हो। मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में बारी, रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारे हो। आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। शाम के सिवा ना वहाँ कोई पुरुष जाए रास में, महारास में। शाम के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जजना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं।
बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब वो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई है साड़ी, सर से खिसक गई है साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान शंकर मैया पार्वती की एक न बानी, और भैया तैयार होकर के बाल को पीछे हटाओ, पीछे चलो। आज भगवान शंकर की एक भी बात जो कहती है मैया पार्वती मानती है। मैया पार्वती सुंदर श्रृंगार करके जैसे ही वहां पर रास में ले जा करके पहुंची, तो वहां दरवाजे पर जो गोपियां खड़ी थी उन्होंने कहा कि देख, मैया पार्वती से पूछा कि अरे देवी, ए सखी, ये जो तुम्हारे साथ में नई नई सखी आई है ये कौन है? तो मैया पार्वती कहती है कि ये हमारे पड़ोस में रहती है, हमारी पड़ोसन है।
ये अभी तक नहीं आती थी, लेकिन आज इसके मन में ये भाव आया तो आज ये रास का दर्शन करने के लिए आई है। और भगवान शंकर चुपचाप बिल्कुल नीची गर्दन किए हुए मैया पार्वती के साथ में धीरे धीरे कमर लचकाते हुए चल रहे हैं कि कोई समझ न जाए। अगर कोई समझ गया तो हमारा भेद खुल जाएगा, फिर हमें कोई अंदर नहीं जाने देगा। महाराज भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ में दरवाजा पार करके जैसे ही महाराज में पहुंचते हैं, और महाराज में पहुंचते ही भगवान शंकर समस्त गोपियों के साथ में भगवान कन्हैया के साथ में रास का आनंद लेते हैं। रास प्रारंभ होता है तो भगवान भोलेनाथ को कन्हैया एक नजर में पहचान जाते हैं कि ये कौन गोपी है। फिर भी कन्हैया ने कुछ बोला नहीं और बस रास प्रारंभ किया। रास प्रारंभ हुआ, कन्हैया ने बांसुरी को बजाया और जैसे ही गोपियों ने नाचना प्रारंभ किया तो भगवान शंकर भी महाराज ऐसा ठुमका लगाने लगे, ऐसे जोर से नाचे, इतने जोर से नाचे कि सारी सुध बुध भूल गए कि हम नकली गोपी हैं, ये सब भूल गए। महाराज नाचने में इतने मस्त हो गए कि सर से साड़ी नीचे की ओर सरक गई, सारी जटाएं बिखर गई, सारा श्रृंगार बिखर गया। अब कन्हैया ने जैसे ही देखा कि भोलेनाथ आपने यहाँ पर भी मुझे नहीं छोड़ा, कन्हैया एकदम से शांत हुए। तो महाराज जैसे ही बांसुरी को बजाना बंद किया कि भगवान शंकर भी स्तब्ध खड़े रहे। जैसे देखा कि हमारा घूंघट था, साड़ी नीचे चली गई, जटाएं बिखर गई, सारा श्रृंगार बिखर गया और कन्हैया मुस्कुराते हुए सामने खड़े हैं। सामने भोलेनाथ ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो बेचारे शर्मिंदगी महसूस करते हुए भोलेनाथ कन्हैया की ओर ना देखते हुए नीचे गर्दन करके खड़े हो गए। कन्हैया कह रहे हैं, अरे बाबा क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की। भगवान शंकर कहते हैं, कन्हैया बस तेरा मैंने हर तरीके से दर्शन किए हैं, अब तेरा रास का दर्शन मैं कैसे छोड़ देता। अरे मुझे तेरा एक पल पल का मुझे दर्शन होता है और रास के दर्शन से मैं वंचित ऐसा कदापि नहीं होता है। इसलिए तेरा दर्शन करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना बनना पड़े, इसलिए मैं ये भेष बना करके तेरा दर्शन करने के लिए आया। भगवान ने कन्हैया ने भगवान शंकर की वो भी मनोकामनाओं को पूर्ण की और समस्त गोपियों के साथ में मिलकर के महाराज सुखदेव स्वामी ने तो 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी का बहुत सुंदर वर्णन किया। कहा समस्त गोपियां क्रोशंत कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिगृहा। क्रोशंतम कृष्णा रामेति। महाराज समस्त गोपियां कृष्ण को अपना प्रियतम समझ रही हैं। हर गोपी के मन में यही भाव होता है कि कन्हैया अत्यधिक मुझे चाहते हैं, मेरे सिवाय और कोई गोपी को कन्हैया इतना प्यार नहीं करते जितना मुझे करते। और कन्हैया हर गोपी के मध्य में खड़े होकर के अपना उस गोपी के समस्त मन के मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं आज भगवान के दर्शन करके, रास में सम्मिलित होकर के समस्त गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु बस हमारे ब्रज के ऊपर आप इतनी ही कृपा बनाए रखना कि हमारे समस्त ब्रजवासियों और हम ब्रज गोपियों कभी आपके ब्रह से दूर न हो। अब गोपियों का ये हाल है भैया कि कन्हैया से 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं रह सकते। कहती है कन्हैया अगर हमसे 1 क्षण के लिए भी दूर जाएगा तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस प्रकार से गोपी कन्हैया का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद दे रहे हैं। इधर कन्हैया ने रास के माध्यम से सबके मनोरथों को पूर्ण करते हुए अब आगे की भूमिका की ओर गए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन अथ तार्य गतो गोष्ठा मरिष्टो वृषभासुरा मही महाके कुतकाया कंपियन खुरछित्तता। जैसे ही गोपियां
पुनः ब्रज की ओर आई तो महाराज ब्रज में एक राक्षस और आ गया जिसका नाम था अरिष्टासुर। ये महाराज विकराल सांड के रूप में आया। इतना विकराल सांड जिसके बड़े बड़े नुकीले पहने सींग और जिसका ढिल इतना चौड़ा लंबा उसकी पृष्ठ पर रखा हुआ है और वो सांड डींगता हुआ चिल्लाता हुआ ब्रज की ओर आ रहा है। इतना जबरदस्त सांड है महाराज, जब वो डींग मारता है तो असमय असाधारण महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। इतनी जोर से रभाता है। महाराज जैसे ही ब्रज की ओर वो बढ़ा तो ब्रज में हाहाकार मचने लगा और सब कन्हैया की ओर भागे के कन्हैया मही महा कुत्का यह काम पियन खुर चित्तवान। महाराज वो अपने सींगों से अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ ब्रज के जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया ब्रजवासी बेचारे घबरा गए और कन्हैया के पास पहुंचे। बोले कन्हैया अब हमारी रक्षा कीजिए, आपने इतने राक्षसों से हमें बचाया है, इस राक्षस से भी हमारी रक्षा कीजिए। महाराज कन्हैया ने देखा कि ये बहुत विकराल राक्षस है, हमारे ब्रजवासी को किसी को ना सताए। उसके पहले कन्हैया बाहर निकल करके उसके सामने गए और उसके मस्तक पर ऐसा प्रहार किया कि महाराज कई सौ कदम पीछे की ओर खिसक गया। लेकिन इतने पर भी वो दैत्य दोबारा से एकदम से झपट करके कन्हैया की ओर जैसे ही दौड़ा तो कन्हैया ने उसके दोनों सींगों को पकड़ा और पकड़ करके ऐसा घुमाया कि महाराज जैसे चक्र घूमता है ऐसे घुमा करके और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसका हृदय विदीर्ण हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और महाराज अगर थोड़ी भी उसमें गुंजाइश होती तो कन्हैया ने मरे हुए उस दैत्य के सींगों को उखाड़ करके वहीं पर फेंक दिया और समस्त ब्रजवासियों को मुक्त किया। इस प्रकार से कन्हैया अपने ब्रजवासियों की और गोपियों की बड़ी सुंदर तरीके से उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हुए ब्रज में गोचारण लीला कर रहे हैं। अब भैया इधर सुनिए कि कंस के पास नारद जी पहुंचे। जैसे ही नारद जी कंस के पास पहुंचे, कंस के पास जाकर के कहने लगे तमाम तंतम सनिगृह्या श्रृंगयो पदा समाक्रिया निपात्य भूतले निष्पीड्यमास यथाद्र्यंबरम कृत्वा विषाणेन जघान सोपवत्। कंस जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी का पूजन किया और नारद जी को अपने पास बिठाया। अब नारद जी ने कंस को बहकाया, बोले राजन तुम्हें पता है ये तुम्हारा मित्र वसुदेव, इसने कितनी बड़ी घात की है तुम्हारे साथ। कंस ने कहा महाराज हमें नहीं पता है, आप बताइए। अरे बोले तुम्हारी बहन देवकी का ही जो पुत्र है और ये तुम्हारी देवकी ने इससे कहा वसुदेव से और ये जाकर के नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ आया दोनों पुत्रों को और वहाँ जो कन्या पैदा हुई थी वो कन्या उठा करके यहाँ लाया था जो तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई थी। कंस ने कहा महाराज अगर ऐसा वसुदेव ने किया है तो उसने बहुत ही भृत्य काम किया है, बहुत गलत किया हमारे साथ में। अब हम वसुदेव को नहीं छोड़ेंगे। तो महाराज उसने वसुदेव को पकड़ करके पुनः जेल खाने में बंद कर दिया। वसुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनको अनेक अनेक प्रकार से प्रताड़ना देने लगा। अब उसकी निगाह हो गई कि हमारे दो ही शत्रु हैं, कृष्ण और बलराम, बस यही हमारे काल है। नारद जी ने समझा दिया कि भैया राजन हमारा काम है तुमको बचाना, इसलिए हम तुम्हें सलाह देने के लिए आए। अब जैसे भी हो इन दोनों बालकों को तुम मार दो तो समझो कि तुम्हारा काल फिर कुछ नहीं है, अमर हो जाओगे। अब कंस विचार कर रहा है तो कह रहा है महाराज हम एक काम करते हैं कि किसी राक्षस को भेज करके और वहीं पर मरवाई देते हैं।
लेकिन उन्होंने क्या कहा? नारद जी समझा रहे हैं कि भैया कंस, अगर तुमने वहां पर मार दिया होता तो इतने सारे तुमने राक्षसों को भेजा है, कोई भी राक्षस तुम्हारा कामयाब नहीं हुआ। इतने सारे दूतों को, तुम्हारे राक्षसों को इन्होंने कृष्ण और बलराम ने मार गिराया, तुम क्या कर लिया तुम लोगों ने? इनका महाराज आज नारद जी कंस को बड़े विधि से समझा रहे हैं, कह रहे हैं राजन तुम चिंता मत करो, अरे अपने यहाँ ये कोई कार्यक्रम कर लो। अब आपने प्रयास कर लिया, आपके दैत्य लोग कृष्ण और बलराम को वहां जाकर के नहीं मार पाए, तो उन दोनों लोगों को आप अपने यहाँ पर बुला लीजिए और यहाँ अपने मथुरा में बुला करके यहीं पर मरवा दीजिए। तो ये बात कंस को जम गई कि हाँ ये भी बात सही है। तो महाराज उसने एक आयोजन किया, यज्ञ किया, धनुष यज्ञ, उसमें सभी को निमंत्रण दिया और नारद जी के द्वारा बताए हुए कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर भैया एक काम करना है, तुम्हें वृंदावन जाना है और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला करके लाना है। और सारी बात उसने अक्रूर जी को बता दी। कहा है वो धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए आएंगे और यहीं पर हम दोनों बालकों को मार देंगे, जिससे हम भय मुक्त हो जाएंगे। अब अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये राजा के दिमाग को क्या हो गया। इधर नारद जी कंस को समझा के गए और भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। अब भगवान कृष्ण से नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु बस मैंने अपना काम कर दिया, बस मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ। कहा क्या? कि ये दुष्ट जितने जल्दी हो सके इस दुष्ट का संहार आप कर दीजिए। भगवान मन में सोच रहे हैं नारद जी उधर आप बोल करके आए हो कि आप इन दोनों बालकों को मार दीजिए और हमारे पास आकर के कह रहे हो कि इस दुष्ट कंस को मार दीजिए। तो बेचारे रह गए। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, हमारी लीला तो ऐसी है कि जब तक उसको नहीं कहेंगे, उसको नहीं परिचय बताएंगे तो वो इस मार्ग पर आएगा ही नहीं। इसीलिए बस निवेदन एक ही है कि उस दैत्य का संहार कीजिए जितनी जल्दी हो सके। कन्हैया ने कहा ठीक है। और आज अक्रूर जी रथ में बैठ करके मथुरा से वृंदावन की तरफ चल पड़े कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं, प्रातः काल रथ से निकले और वृंदावन शाम को पहुंचे। सुखदेव जी महाराज से पूछा कि भैया महाराज ये बताओ क्या इतनी दूर है मथुरा से वृंदावन कि पूरा दिन लग गया? तो कहा नहीं भैया दूरी तो ज्यादा नहीं है, परंतु अक्रूर जी को पहुंचने में इसलिए विलंब हो गया कि अक्रूर जी जैसे ही थोड़ा रथ लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं कि कन्हैया की लीलाओं को, कन्हैया के दर्शन को अपने हृदय में उतार करके उनके चिंतन करने बैठ जाते हैं। दोनों भैयाओं का मन में चिंतन करते हैं, समाधि लग जाती है और जैसे ही समाधि खुलती है तो फिर थोड़ा सा रथ चलता है। जैसे ही थोड़ा चला तो फिर से अक्रूर जी की समाधि लग गई। ऐसे भगवान का चिंतन करते हुए अक्रूर जी शाम को वृंदावन पहुंचे। और महाराज जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो मन में विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें कृष्ण और बलराम मिलेंगे। अब ये दोनों भैया हमको काका काका कह करके पुकारेंगे, उस समय हमें कितने सुख की अनुभूति होगी, इसका कोई पारावार नहीं है। अक्रूर जी आज जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया कि उसी समय दोनों भैया गैया चरा करके लौट रहे थे और महाराज अक्रूर जी ने कन्हैया और बलराम को देखा। दोनों भाइयों ने मिलकर के अक्रूर जी को देखा तो अक्रूर जी का मन में जैसा भाव था कि दोनों बालक हमें देख करके दौड़ पड़ेंगे, तो आज अक्रूर जी को जैसे ही दोनों भाइयों ने देखा कृष्ण और बलराम ने, तो महाराज दौड़ पड़े कि काका जी हमारे बहुत दूर से आए हैं। दोनों भैया दौड़ करके और अक्रूर जी से लिपट गए। जैसे एक छोटा सा बालक कोई अपने परिचित का मिल जाता है उसके लिपट जाते हैं, उससे दुलार करने लगते हैं, ऐसे ही आज कन्हैया और बलराम अक्रूर जी को देख करके उनके पैरों से लिपट गए। अक्रूर जी ने मन ही मन कन्हैया को और बलराम को प्रणाम किया।
दोनों भैया अक्रूर जी को घर पे लेकर के आए। नंद बाबा के पास जैसे ही आए, नंद बाबा को प्रणाम किया और सारा कुशल समाचार पूछा। नंद रानी जी भी ने महल में बैठी हुई है, नंद बाबा बैठे हुए हैं, वहीं पर अक्रूर जी को कन्हैया जल पिला रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं, अक्रूर जी का स्वागत कर रहे हैं। भैया अक्रूर जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया इस प्रकार से अक्रूर जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये माता इधर तार डला था, पीछे की साइड जगह पड़ी है अगर यहाँ बैठने में कोई, क्योंकि इधर आड़ पड़ रही हो, ओट में नहीं, सामने बैठ जाए। इधर लाइट के तार वार भी दिख रहे हैं शायद, या पीछे की साइड जगह पड़ी है उधर बैठ जाए, बहुत सारी जगह पड़ी है। इधर घास वास खड़ी है, लाइट के तार भी दिख रहे हैं, अच्छे से बैठ जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज अक्रूर जी बड़े मन में प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे ही संध्या वेला हुई, अक्रूर जी को लेटा दिया चारपाई पे भोजन करा के, और कन्हैया और बलराम अक्रूर जी के पैर दबा रहे हैं। अक्रूर जी के पैर दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। उसी समय कन्हैया ने अक्रूर जी से पूछा कि काका जी सच सच बताना, आपको यहाँ आने का क्या कारण है, आप आए क्यों?